सुनता है तब हम आशीष आता है। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ पहला राजा 21 का 5 से लेकर 10 तक हम पढ़ेगा। फर्स्ट किंग चैप्टर 21 5 to 10। और आज मेरा कहना टॉपिक होगा about a wicked woman in the Bible। बाइबल में एक दुष्ट औरत का बारे में हम सुनेगा। पांच से मैं पढ़ता हूं। तब उसकी पत्नी इज़ाबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने यिज्रेली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपने दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसकी शांति दूसरे दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपने दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इज़ाबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राजा करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे मिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लेकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुनियों और रईसियों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत की पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने उच्च स्थान पर बिठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बिठाना, जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उससे पत्थर ले उससे बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह करना कि वे मर जाए। यहाँ जिजेबेल एक औरत, बाइबल में कहा है जिजेबेल एक औरत, एक दुष्ट औरत, एक बुरे औरत, उसके बारे में लिखा है। ताकि इसलिए लिखा है कि हम इसको जान के हमें बुरी करें ना, हमको चेतावनी दे रहा है, वो हमको एक शिक्षा इधर से मिलना है, हमको एक लेसन। ये बुरी स्त्री, एक रानी, इसने क्या किया है? और ये है जिजेबेल एक फुनिसियन है, उस सीदोन में से एक अन्य जाति के साथ में अहाब राजा, इस्राएल का राजा अहाब ने शादी की। और परमेश्वर का आज्ञा को इस्राएल दिनों में यह माना है कि अन्य जाति के साथ शादी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका बेटा बेटी को पाप में ले जाएगा। आप तो परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को स्तुति करना है। आप मूर्ति पूजा नहीं करना, मूर्ति को आप स्तुति करना,
आराधना नहीं करना, मूर्ति को धन्यवाद नहीं करना, लेकिन परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करो। इसलिए अन्य बेटा बेटियों को अन्य जाति के साथ शादी नहीं करवाना, ये मना है। लेकिन यहाँ मिला है आहाब ईश्वर का राज्य। उन्हें तो एक सिदोन में से एक फिलिस्तीन और ये भी राजा का बेटी उसे शादी की। और क्या हुआ, ये मूर्ति को धन्यवाद करने औरत है, तो आहाब राजा को भी मूर्ति तरह ले गया, मूर्ति को धन्यवाद करने उस तरह ले गया, परमेश्वर को इनकार किया, परमेश्वर को भूली। और क्या हुआ, परमेश्वर का दास लोग को या सितावत करता है, उनको मार डाला, ऐसे हो गया। आहाब राजा परमेश्वर का दास लोग को सितावत होने लगी, क्योंकि उसका मन, उसका वाइफ ने, जेजबेल ने उसका मन फिराकर मूर्ति धन्यवाद करने लगी और सच्चे परमेश्वर को छोड़ दी, और परमेश्वर खुश नहीं था। एक समय, इसलिए इसको सजा देना एक समय आना था, परमेश्वर का समय थे। और यहाँ जेजेबेल ने एक दिन, आहाब ने राजा एक दिन वो उदासी से आकर घर में बैठा था। उस रात बाइबल कहा भोजन नहीं खाया, उस बिस्तर में चल गया। उसका वाइफ, उसका पत्नी रानी जेजेबेल ने देखा, तो आगे पूछा, क्या हुआ, आप क्यों उदास हो, क्यों बुझाने ले रहा है? तो उन्हें सब कुछ बात बता दिया। और यहाँ दिखाया कि नाबोत का दाग खेत राजा का महल का सामने में है। तो राजा को ये चाहता था, नाबोत मैं पैसा भी दूंगा, वरना आप चाहते मैं उससे और ज्यादा अच्छे दाग का खेत, जमीन आपको भूमि देगा, जमीन दे दूंगा। तेरा खेत मेरा घर सामने में है, मेरा महल सामने में है, मुझे दे। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में आपका जन्मे भूमि नहीं बेचना, ये मिलना बहुत कीमती है। आपका जन्मे भूमि, इसको मिलना ये एक अधिकार, जिसके पास अधिकार है, ये बहुत मूल्य जाना था। तो आपना भूमि जगह नहीं बेचना है, परमेश्वर व्यवस्था में ये है। तो नाबोत ने नहीं, मैं आपको नहीं बेचूंगा, क्योंकि परमेश्वर ये मना है। तो उसे वो उदास से घर चले गया। और जेजेबेल ने इसे पता चला, उन्हें कहा, क्या तू इस्राएल का राजा नहीं है? तू नाबोत को बात लेकर इस निराशा में बोझा में नहीं लिया और आकर इस्राएल में अब घर में उदासी है। अब राजा है, इस्राएल का राजा है, मतलब वो उनका मन में दे रहा है, अधिकार का है, अब कुछ भी कर सकता है। अब क्यों उदास से बैठा है? उठो, जेजेबेल का कहना यह है, उठो, मैं आपको लावा दूंगा, आप उठो, भोजन करो। मैं ये जो आप चाहता है ना, मैं नाबोत से खींच के लेकर आपको दे दूंगा। इस जेजेबेल ने ऐसे उन्हें मन बना है, ऐसे सोचना उन्हें ले लिया है कि एक चिट्ठी लिखी, उन्हें राजा का नाम लेकर एक चिट्ठी लिखी, और राजा का अंगूठी ये छाप दिया तो कोई भी बदल नहीं सकता, क्या लिखा है वो होना चाहिए, राजा का हुक्म तो हुक्म। ऐसे जमाने था, उस जमाने में ऐसे था। तो उन्हें यह जेजेबेल ने अपना पति राजा का नाम से चिट्ठी लिखी, उसका अंगूठी लेकर छप दिया, और यहूदिया में इस्राएल का सब उस आसपास इलाके में, नाबोत का जगह में आसपास में जो भी है सबको दे दिया, ताकि उपवास लेना और ऐसे करो कि नाबोत को सब लोग को इकट्ठा करो और सबसे ऊंचा स्थान में रखो। और यह इसके लिए दो साक्षी उसको सामने बैठा दो और उससे कहो, तूने
परमेश्वर का सामने, वो राजा के सामने विरोध किया है। ऐसे झूठी इंजाम लगाने दिया, और ये राजा से आ रहा है तो इसे लोग मानना पड़ेगा। उन लोगों को ये कहानी कुछ पता नहीं है, लेकिन राजा से चिट्ठी है तो उन्होंने कहना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये कुछ मालूम नहीं था, तो जैसे राजा ने कहा, रानी ने बेचाया राजा का नाम से, उन्होंने ऐसे किया। उन्होंने उपवास रखा और उनको बैठा दिया और उनको दोषी लगा दिया और कहा उनको बाहर ले जाओ और पत्थर से पत्थरवार करो। और उस जमाने में या सब हुआ है, यीशु ना आया जी, व्यवस्था जो चल रहा था, व्यवस्था लोगों के पास में व्यवस्था ये माना था। उस जमाने में कोई भी परमेश्वर विरोध करेगा तो वो सजा है मृत्यु का सजा मिलता था। और किसी सजा उनको बाहर ले जाएगा, सब लोग उनको पत्थर मारेगा, मरते उसको मराएगा, ऐसे सजा। तो वे कर दिया और वो मर गया। खबर आया मर गया ना, वो आपने जिसे कहा वैसे ही हो गया। तो आप तो रानी जेजेबेल ने उठो, अगर दुश्मन मर गया हो जा, उनका भूमि जो आप चाहता है ना ले लो। आहाब ने जाकर ले लिया, जाकर उनके काम करने शुरू करे। लेकिन परमेश्वर दास एलीजा जिंदा था। एलीजा को परमेश्वर ने पूछा, जाकर नाबोत से मिलो, जाकर खेत से नाबोत से मिला और कहा उसका पाप समझेगा, उन्हें क्या वो समझे दिया। यहाँ बहुत लंबी कहानी है, मैं सब नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां से मैं कहना चाहता हूं कि ये जेजेबेल ने अपना पति को पाप में बसा दिया। अपना पति को ऐसे मन बना दिया कि उनको पाप करने दिया। उनको एक मासूम आदमी को जिसका पाप नहीं था उसको मार, उसका खून बहाने दिया और जाकर उनका छीन ली, उनका खेत, उनका दाग, उनका भूमि ले ले। तो ये परमेश्वर का आंखों में गलत और ये पाप और इसका सजा मृत्यु है। तो आना था, परमेश्वर का दृष्टि में सही नहीं किया और ऐसे ईश्वरी को पाप में फंसा दिया। ये जेजेबेल एक अन्य जाति औरत आकर राजा अहाब से शादी होकर ऐसे उन्हें ईश्वर सबको पाप में डाल दिया। यहां से मैं आज कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने कहा जेजेबेल के लिए कहा, यह औरत उसका जहां उन्हें नाबूत को मारा है उसमें उसका खून बहेगा और कुत्ता ने उसको खा लेगा। ऐसे परमेश्वर का दास द्वारा परमेश्वर ने वचन दिया है। और वैसे ही जेजेबेल को अपना पाप का सजा मिली है। पहला राजा का 21 का 25 में सचमुच आहाज के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उस कहने पर वे काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। अहाब राजा ने अपना वाइफ का, अपना पत्नी का गलत बात को सुनकर, गलत उगा सलाह को लेकर उन्हें अपने आप को पाप में बेच दिया। वचन यहाँ पुस्तक करता हूं, अपने आप को पाप में बेच दिया। और यहाँ दूसरे राजा 9 में मैं आपको लेना चाहता हूं कैसे परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है जेजेबेल के लिए।
हम यहाँ लिखता हूं, नो का पूरा नहीं पड़ेगा, हम 9 और 10 में, और मैं आहाब का घराना नबात के पुत्र यारोबाम का साथ और अहिया के पुत्र बसा का साथ कर दूंगा, और इज़बेल को यिज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, कुत्ते वो खाएंगे, और उसको मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। तब वे द्वार खोलकर भाग गया। यहाँ जिज़बेल के लिए परमेश्वर का वचन ऐसे बिछाया कि जिज़बेल जहां उन्हें मौसम आदमी को मारा, नाबोल को, उस जगह इज़बेल में उधर उनका खून बहागा और कुत्ता उसको खा लेगा, और उसको या दफना भी नहीं पाएगा। तो सच हुआ है, कुत्ता ने उस दिन आया, ऊपर से उनको फेंक दिया, क्योंकि परमेश्वर ने एक बंदा को, सही बंदा को चुना, जेहू एक राजा को चुना, और उसने परमेश्वर का योजना लेकर आगे बढ़ा, आहाब को मारा, और या जेजेबेल ऊपर से जो उनका मेकअप कर रही थी, उन्हें खिड़की से या चिल्लाकर कहा, कोई भी मेरा साथ है, जेहू जो इस समय राजा होने के लिए परमेश्वर चुना है, क्योंकि आहाब ने गलत किया, पाप किया, तो दूसरे को परमेश्वर ने चुना है, उसका नाम जेहू। तो उन्होंने कहा, कोई मेरा साथ है तो वो औरत को फेंक दो। तो 2 बंदा आया और उसको फेंक दिया, ऊपर से गिरा और उसका खून छिड़काया, और जब वो आकर ऊपर आया, जेहू आकर घर में भोजन किया करे थे, और कहा, जाकर देखो शायद वो भी रानी है, तो उसको भी जगह में, एक रानी का बेटी है, राजा का बेटी रानी है, तो उसको भी जगह में, एक जगह में दूध देगा, जाकर देखो। देखने गया, 10 लोग देखने गया, तो उसका सिर हाथ बचा, उसका ये सिर बचा, सब खा लिया, सब खत्म हो गया, उसका खून सब कुत्ता ने खा लिया। और वैसे ही जेजेबेल का सजा मृत्यु आ गया, क्योंकि उन्हें बड़ा पाप किया, और उन दोनों पत्नी को, उसका पति को पाप में फंसा दिया, और एक मौसम जिसका पास पाप नहीं था, उसका भूमि लालच से उसको मार डाला, और परमेश्वर का आखिर में यह, जिसमें यह गलत था, बिल्कुल यह गलत, यह पाप, बड़ा पाप किया है। तो यहाँ से हमने इस जेजेबेल का बारे में सुना है, तो मैं यहाँ से एक ऊंचाई देना चाहता हूँ। क्या कभी आपने भी आपका पति के साथ है, और कभी आपका पति शायद बाहर से उधर से आया है, वरना आपको कुछ प्रॉब्लम बताया, आपको उसका समस्या आपसे बताया, वो आपने उसका उदास, आपने उसका दुखों को जाना, उसका दुखी आवाज को सुना, आपने उसका प्रॉब्लम को, उसका क्या है, उसका कुछ भी दुख को आपने सुना। क्या आप उसको क्या जवाब देगा, उसको क्या सलाह देगा? यदि आपके पति ने आपको सब कुछ उसका दुखी को बताया, उसका प्रॉब्लम को, समस्या को बताया, आपने सुना, आप कैसे जवाब देगा, कैसे उनको सलाह देगा? यीशु ने कहा है यूहन्ना 14:6 में, मैं मार्ग, सत्य और जीवन, मैं हूं मार्ग और सत्य और जीवन। आज दुष्ट, बुराई, पाप सब यीशु ने मिटा दिया है। जो उनका पास आता है, जो पाप में थे,
जब उनके पास आता है परमेश्वर ने हमारा पाप को दुष्ट को सब मिटा दिया और हमको हमका बुराई सब मिटा दिया, हमको माफ किया है। ये जो कहानी अभी हमने इतिहास सुना है, अब जो इतिहास सुना जेजेबेल बारे में, ये है यीशु ना आया की। और ये पाप बढ़ते बढ़ते चले गया ताकि लोग समझ पाएगा कि यीशु का लहू बिना पाप क्षमा नहीं है। इसलिए लोग पाप करते बाद में खत्म नहीं हुआ और बढ़ते बढ़ते गया, और तब पाप बढ़ गया तो सही समय में यीशु ख्रिस्त परमेश्वर पुत्र आना पड़ा इस पाप को मिटाने के लिए, क्योंकि पाप दुनिया में बढ़ते बढ़ते जा रहा है। इसे सही समय में यीशु आया और उसने कहा, मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। आमीन। आज शायद आपने इजेबेल जैसे तक तो आपने नहीं किया होगा, लेकिन आज सोचो आप पति को कैसे सलाह देगा यदि आपका पति ने आपको उसका समस्या बताया, दुख बताया, तो आप सोचो क्या सलाह देगा उसको। जेजेबेल ने उनको पाप में डाल दिया, फंसा दिया, और इससे आहाब का खंडन खत्म हो गया। वो औरत नींबूटी से, वो औरत बुरे विचार से और विचार सलाह, गलत सलाह पति को देकर पति को फांसा दिया, और उसका करना, उसका परिवार, राजा ने जो पिता वो खत्म हो गया, उनका खंडन खत्म हो गया। इसलिए और ये औरत द्वारा उनको खंडन को, वो परिवार को नाशवान पहुंचा दिया। आज ये हमको बड़ा शिक्षा, एक लेसन पाया है। तो हम ऐसे दुष्ट चलन में हम नींद लेना है, ये सुनकर हम लेसन मिलना है। तो हम ऐसे नींद नहीं जीना, ऐसे हो जाता है, पाप में सजा परमेश्वर देता है, और ये पति को गलत उन्हें शिक्षा देकर अपना परिवार पूरा खत्म कर दिया। हम इससे सबक सीखे, हम एक लेसन मिले, और कैसे आपने आप मन बनाए, आपने आप मन में है, मैं मेरा पति को मैं कैसे सलाह दूंगा, मैं ऐसे सलाह दूंगा। आपने मन बना है, अच्छी मन बना, अच्छे सलाह देना, सही सलाह देना, और अच्छी सलाह देना चाहिए। तो आपका पाप को, आपका हस्बैंड को, आपका पति को पाप में बसा देना नहीं, लेकिन उससे छुटकारा मिलना और बचाना, उसको परमेश्वर का या इच्छा में ले चलने के लिए आपका अच्छी सलाह, पाप से खींच के लिए, पाप से उठाने के लिए, पाप से खींचने के लिए ये होना चाहिए आपका योजना। पाप में गिराना नहीं, उससे बचाना होना चाहिए। इसलिए हमको यीशु जरूरी है। और यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन। इसलिए आप रास्ता नहीं पता, आपको रास्ता नहीं पता, तो यीशु रास्ता है। और आपको आप झूठ में और धोखा में, कपटे में आप थके हैं, तो सत्य यीशु है, वो सत्य आपको सुधार देगा। आप जीवन जीना चाहता है, ये दुनिया का जीवन अभी जो मस्ती कर रहा है, ये जीवन नहीं है, इसमें धोखा है, धोखा है। आप मत सोचो ये जीवन है, मैं जी रहा हूं, नहीं, धोखा में जी रहा हूं। यीशु में जीवन है, इसे यीशु को सत्य से, सच्चाई से यीशु को पाया तो जीवन पाया है। जब तक सत्य से आप यीशु ने पाया, मत सोचो ये दुनिया में आप जी रहा हूं, नहीं, ये धोखा में आप जी रहा हूं, धोखा में बसी है। इसलिए जल्दी होना पड़ेगा, वरना उसमें जीवन नहीं है, उसमें मृत्यु है, उसमें मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 31 का 22, यिर्मयाह 31 verse 22,
भागने वाली कन्या, हे भागने वाली कन्या, तो कब तक इधर उधर फिरते रहेंगे? यहोवा की ये वाणी सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होंगे, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेंगे, नारी पुरुष की सहायता करेंगे। आमीन। कितना सुंदर वचन परमेश्वर का है। देखिए यहां कहा है, How long will you go here and there, O faithless daughter? सत्य से परमेश्वर पाए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे एक नई चीज दुनिया में बना दिया है। एक औरत एक आदमी को बचाऊंगा। आमीन। परमेश्वर ने ऐसी शक्ति दिया है और बना दिया है दुनिया में, एक नारी एक औरत एक आदमी को बचाऊंगा। इसलिए नारी बहन बेटी, कब तक आप इधर उधर फिरते भागते रहेगा? तुरंत यीशु को मान ले, यीशु को ग्रहण करें, सत्य से यीशु को पाइए और परमेश्वर की इच्छा को जानो और ये आशीष आप प्राप्त करो। आपको दे दिया हूं, एक औरत उन्नति आपको दे दिया हूं, एक आदमी को बचाऊंगा। इन कंपैरिजन में एक आदमी को नारी पुरुष की सहायता करेंगे और एक आदमी उसको पाप से खींचोगे, उसका पाप से बचाओगे, और वही है आपका विश्वास और प्रार्थना द्वारा होगा। आपका समझ से आपका बुद्धि से नहीं, उनको सलाह देते सिखाते समझाते नहीं, लेकिन आपका प्रार्थना विश्वास और प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा जो चुना आप पहले पाइए, उसके बाद आप पुरुष को एक आपका पति को आप बचा सकता है, आपका पति को आप मदद कर सकता है। ये परमेश्वर का वचन है। और उत्तम पत्नी उसका बारे में कहा है नीति वचन 12 का 4, Proverbs 12 verse 4, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वे मानो उसकी हथेलियों के सड़ने का कारण होती है। An excellent wife is the crown of her husband, but she who shames him is like rottenness in his bones। कहा है एक अच्छी पत्नी, एक उत्तम पत्नी अपना पति के लिए एक मुकुट, मतलब एक आदर, उन लोग पति को आदर समझ करूंगा। पति ये पत्नी अपना पति को इस तरह से बनेगा क्योंकि वो यीशु को पाया है, परमेश्वर का बुद्धि है और विश्वास, एक विश्वास चुकिता औरत है, प्रार्थना की औरत है, इसलिए उसका पति लोग आदर सम्मान करूंगा, लोग के सामने में उसका पति चेहरा उठाऊंगा। एक मुकुट मतलब ये एक सुंदर, एक ऊंचा, एक रिस्पेक्ट, एक आदर और एक लोग का सामने एक आदर करण, ये होगा। इसलिए लोग कहते हैं ये पति अच्छा है तो ये इसका पत्नी अच्छा है, आपका पत्नी वजह से आज आप मशहूर हो, ये तक पहुंचा है, ऐसे बोलता है, लोग बचाता है। एक पति मशहूर और एक उच्च स्थान में है तो ये पत्नी अच्छा है, एक सहायता उसका से अच्छा है, इसे आज वो एक महान उच्च में खड़ा है, उच्च स्थान में खड़ा है, ऐसे बोलता है। ये भी सच्चे है, मानो मानते हो, क्योंकि बाइबल ने कहा एक उत्तम स्त्री अपना पति के लिए एक मुकुट, मुकुट एक उधार, एक क्या बोलेगा, एक रिस्पेक्ट, एक आधार समान है। तो एक राजा भी मुकुट से पहचानता है, ओ ये राजा है, और राजा सबके ऊपर में वो बड़ा है, महान है। तो इस तरह एक अच्छी स्त्री अपना पति का मुकुट है। और लेकिन जो शर्मदाई लेता है उसका
हड्डी में, हड्डी एकदम क्या है, शर्मदाई लेकर आता है। तो एक पत्नी जो या जो पति को शर्मदाई लेता है, वो का उसका शरीर में उसका हड्डी एकदम सही नहीं है, बीमारी जैसे हो गया है। तो एक बुरी स्त्री एक अपना पति को यह जो शर्मदाई लेता है, वो सही चरित्र नहीं है, तो उसको उसका पति उसके लिए एकदम उसका हड्डी भी डूब जाता है, उसका हड्डी भी एकदम या क्या बोलो छिड़ जाता है। ये बाइबल ने कहा है। लेकिन एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी पत्नी द्वारा पति का एक मुकुट है, लोग पहचानता है और लोग वो आदर सम्मान करूंगा। तो इसको एक एक्सेलेंट वाइफ, एक उत्तम पत्नी के बारे में कहा है, और हमको ये मिला है कि एक उत्तम पत्नी कैसे करता है। वो पति का एक मुकुट है। और हम एक पत्नी जो अपना को शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है, उसका बारे में हम सुनेगा। पहला कोरिन्थियों 7:14, 1 Corinthians chapter 7 verse 14। पहले कोरिन्थियों 7:14 में verse 1, chapter 7 verse 14, sorry। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, वे पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो इस विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। आमीन। यह कितना गुड है। एक पत्नी स्त्री विश्वास रखने से और अपना पवित्रता कर अपना पति भी पवित्र हो गया है। एक पत्नी विश्वास और पवित्र रखे, अपना पति भी, अपना बच्चों भी, बाल बच्चे भी पवित्र, आपका परिवार पवित्र हो गया है। वैसे पति भी वैसे ही है। पति भी विश्वास और पवित्र रहने से पत्नी को भी, परिवार को भी, बाल बच्चों भी पवित्र है और पवित्र परिवार है। कितना सुंदर है। और ये कैसे हो सकता? यीशु ख्रिस्ट, प्रभु यीशु ख्रिस्ट द्वारा हो सकता है। क्योंकि पुराना नियम में नियम पालन नहीं किया तो पत्थर वाई करके मार देता था। लेकिन आज ये सजा यीशु ने खुद उठा लिया हो। आमीन। हम यीशु को एक पत्थर लिया। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया। हमने पाप किया तो आज भी हम पत्थरवाई करके माना था, लेकिन यीशु ने आज ये उठा लिया है। हमारा सजा उन्हें उठा लिया। इसलिए यीशु ख्रिस्त विश्वास द्वारा आज आप इतना महान कार्य करने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दे दिया हो। तो स्त्री पत्नी आप चुप ना रहे, आप ना सोचे ना रहे और लापरवाही ना रहे। तो आप सच्चे से यीशु को निभाइए, विश्वास और प्रार्थना करो, रखो, परमेश्वर की इच्छा को जानो और यीशु को पाओ। तो आपका पति के लिए एक सहायता
वो एक उत्तम पत्नी बन सकता है, एक अच्छी सहायिका, मजबूत सहायिका बन सकता है और आप एक उत्तम पत्नी बन सकता है। लेकिन आपका पति आपको देखकर खुश कामना करे, वो इच्छा और उनका मन तकड़ा और हिम्मत चाहे, लोग का सामने वो बोल सके। लेकिन आप स्त्री ऐसे नहीं बनाए तो शर्मदार होगा, उनका शरीर भी एकदम कमजोर होगा, दुख होगा, बीमारी होगा, लोग का सामने उनका सिर उठाना मुश्किल होगा, क्योंकि आपने शर्मदार ले आया उनका जीवन में। लेकिन प्रभु यीशु में जिसने प्रभु यीशु को पाया है, उन्हें मार्ग, सत्य और जीवन पाया है। इससे उसको कभी कुछ भी गति नहीं होगा, कमी नहीं होगा, लेकिन वो उत्तम स्त्री पत्नी बनेगा और उनका पति भी उनके लिए कामन होगा, खुश होगा और लोगों के सामने में वो बोल सकेगा, चल सकेगा। और जाने आपका विश्वास प्राप्त से, आपका चरित्र जो सही ईश्वर का, परमेश्वर का इच्छा में, परमेश्वर के वचनों से आपका चरित्र बने है, आप द्वारा पति को भी बचा सकता है, क्योंकि आप विश्वास और प्रार्थना है, आपके पास विश्वास और प्रार्थना है, यीशु है, अपने यीशु को रख लिया अपने मन में और यीशु द्वारा आपने विश्वास और प्रार्थना है, परमेश्वर का वचन है, इसलिए आप एक पत्नी आपका पति को बचा सकता है और आपका खरना भी आप बचा सकता है, क्योंकि आप विश्वास और प्रार्थना है। इसलिए विश्वास करें। परमेश्वर का वचन कहा जिसे इधर उधर भटक फिरते चलते मत रहे, विश्वास करो, आओ यीशु को विश्वास करो और प्रार्थना करो, वो आपका परिवार को बचा ले, उनको सुरक्षित दे। तो ये परमेश्वर उनका वचन द्वारा हमको हर बुराई से बचा कर रखे, अनेक दुष्ट बुराई से बचा रखे, हमको उत्तम पत्नी बनाए। परमेश्वर ऐसे बनाए कि हमको एक उत्तम स्त्री बनाए, एक उत्तम पत्नी बनाए, एक विश्वास और प्रार्थना का औरत, एक स्त्री बनाए और एक माँ बनाए, ताकि हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और हम द्वारा हमारा परिवार को सुरक्षित महसूस करें। ये परमेश्वर वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।